नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शक्ति से आपको रूबरू करवा रहा हूं जो हमें हमारे अयोध्या वाले गुरुजी ने प्रदान की है। ये साधना उन्होंने हमको प्रदान की और ये हम जन समुदाय के लिए, कल्याण के लिए ये साधना आज बहुत समय से हमारे पास पड़ी है, आज हम दे रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से हर आदमी का एक छाया पुरुष होता है, एक शक्ति होती है, एक हमजाद होता है, उसी तरह से हर घर के लिए परमात्मा ने एक शक्ति नियुक्त की है। परमात्मा ने हर घर के लिए एक शक्ति बना करके छोड़ी है। हम समझते नहीं, हम जानते नहीं, इसलिए शक्ति हमसे निष्क्रिय हो जाती है, उदासीन हो जाती है, तटस्थ हो जाती है। उदासीन हो जाने से शक्ति के हमें क्या नुकसान होता है? घर में बरकत नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़े होना, घर के लोगों का मन मुटाव रहना, सबका मन ठीक नहीं रहना, घर में प्रगति नहीं होती है, घर में शांति नहीं रहती है, घर में बीमारियों का बेड़ा डल जाता है। एक बीमार, कभी दूसरा बीमार, कभी तीसरा, लाइन लगी रहती है। कुछ भी कर लें, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, घर में आते ही घर में मन नहीं लगता। इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती है जो होती है। आज मैं एक ऐसी उस शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो शक्ति अगर जागृत हो गई, जाग गई, तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। आपको स्वर्गवासी नहीं बनाएगी, मतलब स्वर्ग जैसा बना देगी। रहेंगे तो जमीन पर ही, लेकिन आपके घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देगी। उस घर में घुसते ही आपको एक अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। उस घर में रहोगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, धन भी ठीक रहेगा, तन भी ठीक रहेगा, बरकत होगी, शांति, प्रेम आपस में खूब बना रहेगा। जितने सदस्य हैं सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा, अच्छे भाव पैदा हो जाएंगे। हम आपके हैं कौन, उसको छोड़ दोगे और एक दूसरे के लिए शुरू हो जाओगे। तो इस प्रकार से साधना बड़ी अच्छी है। इसमें कोई प्रकार का खतरा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं, कोई शमशान में जाना नहीं। आपके ही घर में आराम से, तसल्ली से एक ऐसे कक्ष में जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, उस कक्ष में इस साधना को किया जा सकता है। साधना दोस्तों या तो अमावस्या की रात्रि से शुरू होगी या शनिवार की रात्रि से शुरू होगी। दो में से कोई भी दिन हो, उस दिन का चुनाव आप कर लें। रात 10 बजे के बाद में, 11 बजे के बाद में इस साधना को आप कर सकते हैं। साधना में ढीले ढाले आराम से कोई भी कलर के कपड़े को चलेगा, ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए। अब इस साधना को करेंगे कैसे, उसको जरा ध्यान से समझ ले। साधना है किसकी? ये साधना है कच्चा भूत साधना। कच्चा भूत का मतलब होता है वो घर का भूत होता है। घर का मतलब देवता होता है, एक शक्ति होती है, और वो जागृत हो जाती है तो फिर घर में बहुत काम होती है। तो ये कच्चा भूत जो है वो देवताओं के साथ चलता है, देवता इसके साथ रहते हैं और देवी देवताओं की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है। कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, टोना हो, टोटका हो, तंत्र क्रिया हो, घर में कोई बीमारी हो, अवनति हो, कुछ भी हो, सबको नष्ट करके ये घर को एकदम उन्नति के शिखर पर ले जाते हैं। तो इसकी साधना कैसे की जाती है? तो साधना को आराम से आप धीरे धीरे बोल रहा हूँ, समझ लें। समझ करके इस साधना को आप कीजिए। साधना पश्चिम दिशा में मुंह रख करके होगी, ध्यान रखना। इस साधना में एक नई थाली चाहिए स्टील की, एक स्टूल चाहिए जो आप जब खड़े हो जाओगे तो आपकी आंखों के बराबर स्टूल आ जाए, ऐसी स्टूल आपको चाहिए। इतनी ऊंची होनी चाहिए। उस पर उस थाली को रखना है। थाली को रख करके उस पर जो पुतला रहेगा उस पर आपको त्राटक करते हुए साधना करनी है। तो इस प्रकार से वो साधना आपको करनी है। तो ऐसी कोई स्टूल हो वो रख लीजिए, नहीं तो आपको झुक करके साधना करनी पड़ेगी। अगर थाली नीचे रख दोगे तो आप खड़े रह करके साधना करनी पड़ती है। तो त्राटक के लिए स्टूल ऐसी होनी चाहिए, उसकी आप पहले व्यवस्था करें। अब आगे साधना सुनिए। इस साधना में क्या करना पड़ेगा? आपको हल्दी का पुतला बनाना पड़ेगा। हल्दी को बेसन में मिला करके, आटे की तरह ओसन करके, और एक पुतला बनाना पड़ेगा बैठे हुए आदमी का या खड़े हुए आदमी का, जिसमें हाथ, पैर वगैरह, ऐसे मुंह, ऐसे आंखें वगैरह दो गोल गोल करके ऐसे बना देना आप अच्छी तरह से। वो पुतला बना करके आपको स्टील की नई थाली में वो पुतला रखना पड़ेगा। पुतला रख दिया आपने, उस पुतले के अब ऊपर लाल कलर का कपड़ा रखना पड़ेगा, रुमाल हो, कपड़ा। उस पर 5
लाल कलर के फूल रखने पड़ेंगे, या 5 फूल, कोई भी खुशबूदार 5 फूल रखने पड़ेंगे। 5 फूल रख दिए। अब उस पर बढ़िया इत्र हो, कोई भी उद का हो, हीना का हो, रात रानी का हो, कोई भी बढ़िया इत्र हो, या गुलाब का हो, वो बढ़िया इत्र आप उस कपड़े पर भी लगा दें और खुद के भी लगा लें। और एक कटोरी मिट्टी की कटोरी लें। मिट्टी की कटोरी के अंदर आप शिकोरा भर करके आप दूध लें, गाय का कच्चा दूध। उस कच्चे दूध के अंदर आपको मिश्री मिला करके वो भोग आपको कच्चा दूध को लगाना है। ये भोग रोज लगेगा। साधना दोस्तों 1 दिन की है, 2 दिन की है, 3 दिन की है, 4 दिन की है, आखिर में साधना 42 दिन तक आपको करनी पड़ सकती है। साधना 40 मिनट तक आपको करनी है। कैसे करनी? आप इस प्रकार से भोग लगा करके और खड़े खड़े ही आपको अपने दोनों हाथ जो हैं वो पीछे बांध लेते हैं। दोनों हाथ पीछे बांध करके अब आप एक टक उस मूर्ति पर, उस कपड़े पर त्राटक करते हुए मंत्र का जाप करें। ऐसा आपको रोज करना है। रोज आपको नए फूल चढ़ाने हैं, रोज आपको नया इत्र लगाना है, रोज आपको नया भोग लगाना है। वो जो भोग कल का बन जाता है वो किसी गाय को दे देना, या फिर किसी पिंपल के वृक्ष में आप विसर्जित कर देना। नया दूध, नया फूल, नया इत्र, ये तीनों आपको नया लाना है। अब आपको मंत्र बोलना है। मंत्र बोलते गए तो हो सकता है कि पहले दिन ही कच्चा फूल आपके सामने। ये साधना प्रत्यक्ष करने की साधना है। प्रत्यक्ष होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आपने साधना की, साधना शुरू की, तो वो 43वें दिन या फिर पहले ही दिन या फिर 11वें दिन या फिर 21वें दिन, जैसा आपकी ओरा रहे, ओरा शक्ति रहेगी, उस ओरा शक्ति के अनुसार वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। तो किसी भी दिन ये आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकता है, आप तैयार रहना। बस ये प्रत्यक्ष हो गया तो कोई वचन की जरूरत नहीं, कोई गहरे की जरूरत नहीं, कोई आसन की जरूरत नहीं, कोई आसन बंधन की जरूरत नहीं, कोई देह बंधन की जरूरत नहीं, कोई दिशा बंधन की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं, कोई दिया धूप करने की भी आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि जो चीजें बताइए उस चीजों के द्वारा आप बैठ करके साधना करें। और 40 मिनट घड़ी देख करके लगातार घड़ी को अलार्म लगा के रखें कि भाई ये 40 मिनट हो जाए तो अलार्म आपका बोल देगा। नहीं तो 40 से 42 हो, 43 हो, 50 हो चलेगा, कम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो 40 मिनट तक इस मंत्र का आप जाप, मंत्र का जाप करते गए तो शक्ति आपके सामने 100% प्रकट होगी ही होगी, कोई दो राय नहीं है। प्रकट हो गई, आशीर्वाद दिया, उसके बाद में शक्ति लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन गायब होने के बाद भी ये शक्ति 24 घंटे आपके घर में रहेगी। तो आप घर में रहेगी तो अब आप घर में 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो घर में अपशब्द बोलना वर्जित है, गाली गलौज करना वर्जित है। किसी को भी गाली देना हो, मन हो तो बाहर जाके दो, घर के अंदर नहीं दे सकते। घर के अंदर रात्रि काल में जूठे बर्तन रखना मना है, ये पहले से ही आप तैयार करें। घर के अंदर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। रजस वाला स्त्री रसोई घर में या रसोई की किसी भी चीज को न छुएं, खाने पीने की चीज को न छुएं। देवताओं को भोग लग करके फिर आपको भोग लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। पानी आपका शुद्ध रहना चाहिए, भोजन आपका शुद्ध रहना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा आदमी नहीं आना चाहिए, शराब पी करके ऐसा आदमी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखें। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका आप ध्यान रखें। शुद्धता उनका सम्मान है, उनका सम्मान आप हमेशा करें तो आपका सम्मान देश में, दुनिया में बढ़ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से साधनाएं बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, और ये साधना आपके संपन्न हो जाए तो हमारे अयोध्या वाले गुरु जी को धन्यवाद जरूर देना। दोस्तों इसमें जो मंत्र काम में लेंगे, आप जिस मंत्र का प्रयोग करेंगे वो मंत्र हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए, प्यार से लिखिए। घोर घोर अघोर परकाया प्रकट, घोर घोर अघोर परकाया उतर आओ बच्चा, गुरु गोरखनाथ जी ने बुलाया। क्या है? घोर घोर अघोर परकाया उतर आओ बच्चा, गुरु गोरखनाथ जी ने बुलाया। उछलते आ खेलते आ, हाजिरी लगाई मच्छिंद्र नाथ जी के सम्मुख, हर हर आदेश शिव का छू। ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप कच्चा पूत को या कच्चा भूत को प्रकट करके अपने जीवन में उन्नति, शांति, धन सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करो। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दो ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।